इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, आपको बताते हैं सोनीपत से बड़ी खबर। गड्ढे में 5 साल के बच्चे के डूबने का मामला सामने है। तो गड्ढे में 5 साल का बच्चा डूबा। पीड़ित परिवार पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी पर दबाव बनाने का आरोप, कंस्ट्रक्शन कंपनी पर दबाव बनाने का आरोप आ रहा है। गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर दबाव बनाने का आरोप लग रहा है। निगम के अधिकारियों ने भी एक्शन लिया है। तो बड़ी जानकारी, निगम के अधिकारियों ने भी एक्शन नहीं लिया है। माफी चाहेंगे, आपको बता दें एक्शन नहीं लिया गया और पीड़ित परिवार पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो निगम के अधिकारियों ने नहीं लिया एक्शन। गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर दबाव बनाने का आरोप लग रहा है। निगम के अधिकारियों ने भी एक्शन नहीं लिया है। ये बड़ी जानकारी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। तो सोनीपत में गड्ढे में 5 साल के बच्चे के डूबने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा। तो गड्ढे में 5 साल के बच्चे के डूबने से, और यही वो जगह है जो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जहां बच्चा डूबा है। तो खुद भी जिम्मेदार बने लोग, ये कंपनी के प्रतिनिधि का कहना है। और इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये प्रतिनिधि कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा, चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं है। गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर दबाव बनाने का आरोप लग रहा है। निगम के अधिकारियों ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो गड्ढे में 5 साल के बच्चे के डूबने का मामला सामने आया। गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर दबाव बनाने का आरोप लग रहा है। निगम के अधिकारियों ने भी एक्शन नहीं लिया और यही जगह है, वो यही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां वो बच्चा डूबा। तो कंपनी के प्रतिनिधि का असंवेदनशील बयान सामने आया। खुद भी जिम्मेदार बने लोग, ये कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कुछ नहीं होगा, इसमें चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इतना लंबा चौड़ा एरिया है, स्टील का, कंक्रीट का, गाड़ी घोड़ा टीम केवरा के किया हुआ है। तो ये तो खुद भी जिम्मेवारी बनाए है एक आदमी की, कोई कुछ ना कुछ एहतियात काम चल रहा है तो उस चीज से दूर रहा। हमारे अधिकारी बैठे हैं, उसमें मैं एजेंसी है, मैं बैठा हूँ। ये जो यहाँ फाजिया था वो बाढ़ चले गया, टक्कर मारेगा तो मारेगा, उसका इलाज की लापरवाही की हादसा होना था जी। वही बात है, कर्मा की चोट थी, लंबा चौड़ा एरिया। तो सुन रहे थे आप, ये जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि खुद भी जागरूक होना पड़ेगा और चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं है। ये सुनिए आप, गैर जिम्मेदार बयान यहां कंपनी का प्रतिनिधि देता हुआ नजर आ रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी पर दबाव बनाने का आरोप सीधे तौर पर लग रहा है और ये सोनीपत का मामला है जहां गड्ढे में 5 साल के बच्चे के डूबने का मामला है और इस पर कंपनी के प्रतिनिधि का गैर जिम्मेदाराना बयान सुन रहे थे आप। तो बच्चे के डूबने के बाद, उसकी मौत के बाद कंपनी के प्रतिनिधि उनके घर पर पहुंचे और ये तस्वीरें उसी के घर की हैं। वहां किस तरह का गैर जिम्मेदार बयान कंपनी के प्रतिनिधि ने दिया और साफ तौर पर अपने आप को सफाई देते हुए, अपने आप को साफ प्रस्तुत करते हुए सारे आरोप घर वालों पर मढ़ दिए। तो पीड़ित परिवार पर समझौते के लिए दबाव बनाया, न सिर्फ दबाव बनाया बल्कि इस तरह के बयानबाजी की गई जो बिल्कुल गलत है। तो ये तो खुद भी जिम्मेवारी बनाए है एक आदमी की, कोई कुछ ना कुछ एहतियात काम चल रहा है तो उस चीज से दूर रहा। तो कई आदमी इस टाइप के झाट के देखते हैं, दौरा खड़े हो जाए, ढापड़ की दवाई दवा ढापड़ की मान ले, उससे तो वैसे भी दूर होना चाहिए। उसी दिन पानी वाला दूर मारा है, ना डिपार्टमेंट का है ना इनका। तो ये तो खुद भी जिम्मेवारी बनाए है एक आदमी की, कोई कुछ ना कुछ एहतियात काम चल रहा है तो उस चीज से दूर रहा।
ये बुढ़ा कई आदमी इस टाइप के झाट के देखते हैं दोरा खड़े हो जाए ढाप पड़ी थी दवाई दवा ढाप पड़ी थी मान ली उससे तो वैसे भी दूर होना चाहिए। हमारे संवाददाता राम सिंह ज्यादा जानकारी के लिए सोनीपत से इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। राम सिंह, कंस्ट्रक्शन कंपनी पर दबाव बनाने का आरोप और जिस तरह का गैर जिम्मेदार बयान प्रतिनिधि देता हुआ नजर आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि सारी गलती परिवार पर मढ़ रहा है और उस बच्चे पर भी सीधे आरोप लगा रहा है। बिल्कुल, देखिए सोनीपत नगर निगम का ये पहला वाकया नहीं है जब इस प्रकार की लापरवाही सामने न आई हो, और ये दूसरा वाकया ऐसा है जब एक 5 साल का बच्चा जो है वो मौत के आगोश में खो गया, और लिहाजा जब परिजनों के पास सांत्वना देने के लिए प्रतिनिधि जो है वो पहुंचे, खासतौर पर यहाँ के नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे और सरकारी गाड़ी में ना आकर निजी वाहन में वो पहुंचे थे ताकि किसी को पता ना लगे। लेकिन ये जो पूरा वाकया जो रिकॉर्ड हुआ कैमरे में, तो उसके बाद जो है बच्चे की मौत पर असंवेदनशीलता जो साफ तौर पर देखी जा सकती है। चुपचाप रहते हुए नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि की हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के कांग्रेस का नेता है वो भी ये कह रहा है कि मेरे 25 साल की राजनीति हो गई और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसकी लापरवाही नहीं है। यानी कि जिसका बच्चा चला गया, जिसके घर का चिराग बुझ गया, उसी चिराग को अब और भी ज्यादा जो है इस तरीके से दबाव बनाया जाता है कि ये सहानुभूति के नाम पर जो है कहीं ना कहीं ऐसा नजर आया कि जनप्रतिनिधि एजेंसी की बजाय पिता पर इस प्रकार का दबाव बना रहे हैं कि गलती उन्हीं की है और तुमने अपना बच्चा क्यों भेजा। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने ये भी कुछ ऐसे वाक्य भी सामने आए कि वो दीवार में टक्कर मारेगा तो इसका क्या इलाज है। यानी कि जहां नगर निगम की बड़ी लापरवाही, जहां नगर निगम द्वारा बैरिकेड्स नहीं लगा रखे थे और ना ही कोई राम सिंह, एक परिवार का बच्चा चला जाता है इस दुनिया से, उसके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने ये प्रतिनिधि जाता है और संवेदनाओं के साथ किस तरह की टिप्पणियां करता है, किस तरह के आरोप उल्टे उन पर मढ़ता है, ये साफ इस वीडियो में नजर आ रहा है। लेकिन क्या अब इस पूरे मामले को लेकर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है, कोई बयान आ रहा है? देखिए, अभी पूरे मामले में जो है लगातार लिपापोती की जा रही है और बात ये सामने आ रही है कि किस प्रकार से पूरे मामले को दबा दिया जाए, क्योंकि ये एक प्रवासी मजदूर है, किसी लोकल या स्थानीय लोग का यह बच्चा यहाँ पर डूबकर नहीं मरा, बल्कि एक प्रवासी मजदूर जो 5 बहनों पर जो है एक इकलौता भाई था और परिवार को उम्मीद ये थी कि एक आने वाला समय जो है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब आशा की किरण जो है वो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ चली गई है। लेकिन अगर जिस प्रकार से बात करें नगर निगम के अधिकारियों के जो यहाँ पर अशोक रावत जी जो पहुंचे थे, उनका भी यही था कि कार्यालय में जाकर तय करेंगे कि क्या कार्रवाई होगी। यानी कि वो भी एक औपचारिकता ही नजर आई और पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं ये वीडियो जब सामने आए हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अधिकारी जो है वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब मामला जो है कहीं ना कहीं नगर निगम पर ही जा पहुंचा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मिली भगत नजर आ रही है कि जिस प्रकार से गावड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको एक टेंडर दिया गया है और वो भी ये उसके प्रतिनिधि भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं मानो नगर निगम पर उन्होंने एहसान किया हो कि उन्होंने टेंडर दिया और उनके लिए वो काम कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि करोड़ों रुपए का बजट है और करोड़ों रुपए के बजट में इस प्रकार का घालमेल और उसके बाद जो है कार्य में इस प्रकार की लापरवाही और जहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं, तो ऐसे में जो है कितने लोगों के घरों के चिराग जो खतरे में हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से लापरवाही बरती जा रही है। 7 साल से काम पेंडिंग पड़ा है, अभी तक जो है नगर निगम इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई पेनल्टी इसमें नहीं लगा रहा है। लगा भी रहा होगा तो एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता आम आदमी को पता नहीं लगता। लेकिन वास्तविकता ये है कि नगर निगम और यहाँ पर गावड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है एक मिलीभगत के चलते एक बड़े शय पर जिस प्रकार से एक बच्चे की मौत पर संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचा था, उल्टा परिवार पर दबाव और ये एक मौत का जो है कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली कि मौत के सौदागर वो पहुंचे हैं। कभी हालांकि राम सिंह, अगर इस पूरे मामले को देखें तो जहां लगातार लापरवाही सामने आई कंपनी की और इस बच्चे की मौत की वजह कंपनी बनी, तो वहीं अब यह जब प्रतिनिधि उनके घर पर पहुंचा तो उससे बड़ी लापरवाही इसकी ये गैर जिम्मेदाराना बयान थे, क्योंकि किसी परिवार का बच्चा इस दुनिया से चला जाता है और वो इस तरह की बातें वहां करने जाता है और इस तरह के बयानबाजी और दबाव बनाने की कोशिश वहां करता है। आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या सबकी संवेदनाएं, क्या सबकी मर्यादाएं खत्म हो चुकी हैं? बिल्कुल, यहाँ पर अमर्यादित भाषा जो है वो देखने को मिली और जिस प्रकार से बच्चे की मौत पर जो पूरा परिवार रो रो कर बुरा हाल है, कोरान हुआ है और यहाँ तक स्थानीय लोग हैं वो भी इस बात को उठा रहे हैं कि यहाँ पर आए दिन खतरा बना रहता है। और हालात ये है जब बच्चा वहां
था तो उस दौरान कोई भी बैरिकेड नहीं थे। वो वीडियो भी हमने दिखाया था कल जिस प्रकार से, और उसके बाद जो है रातों रात यहाँ पर बैरिकेड एक जो बैरिकेड के नाम पर एक सफेद पट्टी लगा दी गई जो कि प्लास्टिक की होती है, और एक दो कट्टे लगाकर जो है रोकने का प्रयास। लेकिन ये वो प्रयास है जो सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगी को जो है तबाह कर सकता है। एक गड्ढा है और गड्ढे के नजदीक से एक रास्ता है, उस रास्ते से जब लोग गुजरते हैं तो कोई भी बच्चा भगवान का रूप होता है, और बच्चे को ये मालूम होता कि आगे गहरा गड्ढा है, उस गड्ढे में उतर सकता है, तो लिहाजा वो ना जाता और वहां इस हादसे का शिकार ना होता। लेकिन कहीं ना कहीं आज उस तस्वीर जो है इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर जो देखने को मिली, जो वीडियो सामने आए, उस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि गावड़ कंस्ट्रक्शन के प्रतिनिधि ऐसा कह रहे हैं कि होती है उसके परिस्थिति है। बिल्कुल राम सिंह, तो जिस तरह से बयानबाजी की गई है प्रतिनिधि की तरफ से वो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि जिस परिवार का बच्चा चला जाता है उसके परिवार में बैठकर ये कहना कि गलती हमारी और विभाग की बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे में वो सीधे तौर पर उन पर दबाव बनाने ही पहुंचा था। बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। कब तक निगम के अधिकारी चुप बैठेंगे, कब तक ऐसे लोगों की जिंदगी छीनते रहेंगे, ये सवाल खड़ा होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राम सिंह, और एक बार फिर आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि प्रतिनिधि क्या कुछ कह रहा है। काम चल रहा है तो ये तो खुद भी जिम्मेवारी बनाए है एक आदमी की, कोई कुछ ना कुछ एहतियात काम चल रहा है तो उस चीज से दूर रहा। ये बोला कई आदमी इस टाइप के जाट के देखते हैं दौरा खड़े हो जाए, ढाप पड़ी थी दवाई दवा ढाप पड़ेगी मान ली, उससे तो वैसे भी दूर होना चाहिए। चक्कर काटा है उसी दिन पानी जोर मारा है, ना डिपार्टमेंट का है ना इनका। तो ये तो खुद भी जिम्मेवारी बनाए है एक आदमी की, कोई कुछ ना कुछ एहतियात